दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी टेस्ट को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम अर्जुन नाम के एक बहुत बड़े इंडियन क्रिकेटर को देखते हैं, जो अपने घर में काफी टेंशन में बैठा होता है, क्योंकि पिछले 2 साल से मैचेस के दौरान अर्जुन का परफॉर्मेंस काफी खराब चल रहा था। साथ ही उसमें अर्जुन की टीम से रिटायर होने की खबरें भी फैल रही थी। वहीं हम अर्जुन के डैड को देखते हैं, जिनकी कुछ टाइम से तबीयत खराब चल रही थी। यही हमें पता चलता है कि कुछ दिनों बाद इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल टेस्ट मैच होने वाला है। इसी वजह से अर्जुन को अंदर से बहुत चिंता आ रही थी। तभी अर्जुन का बेटा आदि अर्जुन से आकर कहता है कि डैड आज मेरा स्कूल में फर्स्ट क्रिकेट मैच है और आपको मेरा मैच देखने आना होगा। इतना कहने के बाद आदि अपने स्कूल चला जाता है। अब हम कुमुदा और श्रवण नाम के एक पति पत्नी को देखते हैं और कुमुदा भी अर्जुन को बहुत पहले से जानती थी और कुमुदा के डैड तो स्कूल टाइम में अर्जुन के क्रिकेट कोच भी थे। यहाँ कुमुदा के सामने भी अर्जुन के टेस्ट से रिटायर होने की न्यूज चल रही होती है और काफी सारे लोग अर्जुन को पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने नहीं देना चाहते थे। तभी श्रवण कुमुदा से कहता है कि अर्जुन को शायद से टीम में नहीं लेने वाले, पर यह सुनकर कुमुदा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अर्जुन के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। फिर कुमुदा श्रवण से कहती है कि आज हमें डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना है। असल में कुमुदा को काफी सालों से बेबी नहीं हुआ था, इसलिए कुमुदा IVF के जरिए बच्चा करवाना चाहती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि कुमुदा भी उसी स्कूल में पढ़ाई करती है जिसमें अर्जुन का बेटा आदि पढ़ता है। अब स्कूल जाते समय एक औरत कुमुदा से कहती है कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें अम्मान मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी होगी। इस पे कुमुदा कहती है कि मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि कुमुदा को बच्चा किसी भी हाल में चाहिए। फिर यहाँ कुमुदा के जाने के बाद श्रवण अपने दोस्त भरणी से कहता है कि जो तुमने मुझे पैसे दिए थे उससे मैंने एक ऐसा इंजन बनाया है जो पानी से पेट्रोल बना सकता है और इससे हमारे देश का काफी फायदा होगा। लेकिन भरणी ने कुट्टी नाम के आदमी से पैसे लेकर श्रवण को दिए थे और श्रवण ने भरणी से कहा था कि वो इन पैसों को अपनी कैंटीन में लगाएगा, पर उसके बदले श्रवण ने ये पैसे अपने इस प्रोजेक्ट में लगा दिए थे। अब जब ये बात कुट्टी को पता चलती है तो कुट्टी श्रवण और भरणी पर बहुत गुस्सा हो जाता है। तब श्रवण कुट्टी से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा वैसे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मगर कुट्टी को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। इसके बाद हम कुट्टी के बॉस धर्मेश को देखते हैं, जो एक बहुत बड़े डीलर डीमेलो से जाकर मिलता है। वहाँ डीमेलो धर्मेश से कहता है कि कुछ दिनों बाद इंडिया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच होने वाला है और हम मैच फिक्सिंग के जरिए 500 करोड़ कमा सकते हैं। असल में वो लोग इंडियन टीम के किसी एक प्लेयर को खरीद कर उसके जरिए इंडिया को मैच हराना चाहते थे और इसके बदले उन्हें 500 करोड़ का फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर अगिलान को देखते हैं। अगिलान को ये बात पता चल जाती है कि डीमेलो इंडिया के मैच में 500 करोड़ की डील करने वाला है। इसी वजह से अगिलान अपने ऑफिसर्स को डीमेलो के ऊपर नजर रखने को कहता है। अब स्कूल में आदि का पहला मैच चल रहा होता है, जहाँ अर्जुन भी आया था, पर आदि जैसे ही किसी बॉल पर शॉट मारने जाता है तो एकदम से वो आउट हो जाता है। इससे आदि को बहुत दुख होता है। फिर जब स्कूल से आदि अर्जुन के साथ घर जा रहा होता है तब रास्ते में अर्जुन उसे सही बैटिंग करने का तरीका बताता है। फिर हम श्रवण को देखते हैं, जो स्टेट के सीएम को जाकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और सीएम को उसका प्रोजेक्ट काफी पसंद भी आता है। इसी कारण वो चीफ इंजीनियर मयप्पा से कहते हैं कि तुम श्रवण के प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दो और हम जल्दी ये प्रोजेक्ट मीडिया के सामने अनाउंस करेंगे। जो सुनकर श्रवण बहुत खुश होता है। फिर हॉस्पिटल में कुमुदा डॉक्टर से जाकर मिलती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि कुछ दिनों बाद तुम्हारा IVF प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। साथ ही डॉक्टर कुमुदा को जल्द से जल्द प्रोसीजर की फीस भरने के लिए कहते हैं और कुमुदा भी ट्रीटमेंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। तभी हम अर्जुन को देखते हैं, जो इंडियन क्रिकेट के बोर्ड मेंबर से जाकर मिलता है। वहाँ सीनियर अर्जुन से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें टेस्ट मैच नहीं खिलाना चाहते, क्योंकि 2 साल से तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही। जिस पर अर्जुन सभी से कहता है कि अगर मुझे टीम से निकालोगे तो मैं ये न्यूज मीडिया को बता दूंगा। असल में अगर अर्जुन ये बात मीडिया को अभी बताता तो अर्जुन के फैंस इंडियन क्रिकेटर्स के खिलाफ आवाज उठा सकते थे, इसलिए सीनियर्स अर्जुन को मीडिया को कुछ भी बताने से मना करते हैं। अब रात में श्रवण जब घर पर आता है तो कुमुदा उससे गुस्सा थी, क्योंकि कुमुदा के बोलने के बाद भी श्रवण हॉस्पिटल नहीं आया था। कुमुदा उससे कहती है कि मैं अपने होने वाले बच्चे को लेकर कोई गलती नहीं कर सकती और हमें थर्सडे को 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में भरने होंगे। इस पर श्रवण कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पैसे सही टाइम पर भर दूंगा। अब यहाँ रात में जब अर्जुन अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है तभी आदि अर्जुन से कहता है कि पापा मेरे सारे दोस्त मुझे आपके नाम से चिढ़ाते हैं कि मेरे पापा को ठीक से खेलना नहीं आता। इतने में अर्जुन को इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कॉल आता है। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें टीम में खेलने का मौका मिला है और अब तुम मीडिया को कल के बारे में कुछ भी मत बताना। तब अर्जुन भी उनकी बात मान लेता है। अब जब अगली सुबह अर्जुन अपने घर से बाहर जा रहा होता है तभी उसके सामने मीडिया वाले आ जाते हैं और वो लोग अर्जुन से पूछने लगते हैं कि क्या आपको टीम से निकाल दिया गया है। ये सब देखकर अर्जुन भी चौंक जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर किसने मीटिंग की बात मीडिया में फैलाई है। उसी समय इंडियन क्रिकेट बोर्ड से अर्जुन को कॉल आता है और वो उससे पूछते हैं कि आखिर मीडिया को हमारे बारे में किसने बताया है। इस पर अर्जुन कहता है कि शायद किसी ने हमारी बात लीक कर दी होगी। फिर हम कुमुदा को देखते हैं, जो इस समय टीवी देख रही होती है, जहाँ अर्जुन को मीडिया वाले परेशान कर रहे थे। फिर कुमुदा कुछ ही देर में स्कूल आ जाती है और अपनी फ्रेंड से बातों के दौरान बताती है कि मुझे कैसे भी करके अपना बच्चा चाहिए, वरना मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जिसके बाद स्कूल में एक बच्चा आदि को उसके पापा के नाम से छेड़ रहा होता है कि तेरे पापा को खेलना नहीं आता, इसलिए उन्हें टीम से हटा रहे हैं। इस बात से आदि को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को मारने लगता है। तभी वहाँ पर पीटी टीचर आते हैं और आदि को मारने वाले होते हैं, लेकिन इतने में कुमुदा आकर उन्हें रोक लेती है। तब आदि को लेकर कुमुदा की पीटी टीचर से बहस भी हो जाती है। दूसरी तरफ कुट्टी दोबारा से आकर श्रवण और भरणी को धमकाता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर अब स्कूल में प्रिंसिपल पीटी टीचर से बहस करने के लिए कुमुदा पर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कुमुदा एक बच्चे के प्यार में टीचर की बेइज्जती कर रही थी।
थी। साथ ही प्रिंसिपल उसे समझाती है कि तुम एक बच्चे के लिए इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। इस पे कुमुदा उन्हें कहते कि आज तक जिसको किसी ने माँ कहकर ना पुकारा हो उसकी हालत आप में से कोई नहीं समझ सकता। फिर थोड़े टाइम बाद कुमुदा अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में कुमुदा को आदि मिलता है जो स्कूल के बाहर अपने ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। पर जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसका ड्राइवर नहीं आता तब कुमुदा खुद आदि को उसके घर पर छोड़ने जाती है। फिर घर पर कुमुदा को अर्जुन और उसके डैड भी मिलते हैं और वहाँ अर्जुन के डैड आदि और उसकी मॉम को बताते हैं कि कुमुदा के डैड ने बचपन में अर्जुन को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी है। फिर अर्जुन के डैड कुमुदा को आदि के बर्थडे पार्टी में इनवाइट भी करते हैं। हालांकि यहाँ अर्जुन कुमुदा को इग्नोर कर रहा था। फिर रात के समय कुमुदा जैसे ही अपने घर आती है तो श्रवण उसे बताता है कि मुझे कैंटीन के काम के लिए 50 लाख रुपए चाहिए और श्रवण कुमुदा से उसके डैड की प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगता है ताकि वो उसे गिरवी रख कर पैसे ले सके। लेकिन कुमुदा तो बिना कुछ भी कहे कमरे में चली जाती है। फिर अगली सुबह अर्जुन अपने सीनियर से मिलने जाता है तो सीनियर उसे कहते हैं कि ये मैच तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच होने वाला है। अगर इंडिया मैच हार गई तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। इस पे अर्जुन कहता है कि मैं अपने देश को कभी हारने नहीं दूंगा। अब यहाँ से सीन चेंज होता है अर्जुन के घर पर, जहाँ आदि के बर्थडे की तैयारी चल रही थी। घर पर अर्जुन आदि को उसके बर्थडे पर एक बैट गिफ्ट देता है और उस बैट पर सभी इंडियन प्लेयर्स के साइन थे, जो देखकर आदि बहुत खुश होता है। इधर कुमुदा श्रवण को अपने डैड के प्रॉपर्टी के पेपर्स दे देती है कि तुम इन पैसों से कैंटीन का सारा काम निपटा लो। पर कुमुदा को ये बात पता नहीं थी कि श्रवण ने कैंटीन तो काफी पहले ही बेच दी है। अब हम धर्मेश को देखते हैं जिसका आदमी आकर उसे बताता है कि हम लोग मैच फिक्सिंग के लिए अर्जुन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर अर्जुन हमारा फोन नहीं उठा रहा। इसमें धर्मेश उसे कहता है कि हमें कैसे भी अर्जुन को खरीदना होगा वरना हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ हम श्रवण को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि श्रवण का प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों में अप्रूव होने वाला है और इस प्रोजेक्ट के अप्रूव होते ही श्रवण की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। फिर रात के समय कुमुदा आदि की बर्थडे पार्टी में आई होती है तो कुमुदा और अर्जुन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब कुमुदा अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें मैच की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तुम ये मैच जरूर जीतोगे। तब अर्जुन भी कहता है कि आज देश में काफी सारे लोग मेरी गलती देख रहे हैं पर कोई भी मुझे मेरी गलती नहीं समझा पाता, लेकिन तुम्हारे पापा ही थे जो हमेशा मेरी गलती पर मुझे डांटते थे। काश वो आज मुझे समझाने के लिए जिंदा होते। तभी थोड़ी देर में माँ श्रवण कुमुदा को लेने अर्जुन के घर आता है तो यहाँ कुमुदा श्रवण अर्जुन और उसकी पत्नी से काफी बातें करते हैं। फिर श्रवण और कुमुदा बाइक से अपने घर आ जाते हैं। अब अगले दिन इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू हो जाता है। वहीं श्रवण वो प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर कुट्टी को दे देता है मगर माँ श्रवण को यह जानकर काफी हैरानी होती है कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स कुमुदा के डैड के ही नाम थे, इसलिए श्रवण चाहकर भी उनकी प्रॉपर्टी किसी और को नहीं बेच सकता था। और कुट्टी ये सब देखकर श्रवण पर काफी चिल्लाता है, जिसके बाद धर्मेश श्रवण को पैसा चुकाने के लिए एक दिन की मोहलत देता है और अब श्रवण का प्रोजेक्ट ही उसका आखिरी सहारा था। यहाँ घर पर कुमुदा श्रवण के साथ मंदिर जाने के लिए उसका इंतजार कर रही होती है पर श्रवण तो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में मियप्पा से जाकर मिलता है। तब मियप्पा श्रवण से कहता है कि अगर तुम 5 करोड़ मुझे ला कर दोगे तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो श्रवण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं और अगर आज श्रवण का प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ तो कुट्टी भी उसे जान से मार देगा। इसलिए श्रवण मियप्पा से काफी विनती करता है मगर मियप्पा तो उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर रात के समय श्रवण भरनी के साथ एक जगह पर बैठा होता है। भरनी श्रवण को गाँव भाग जाने के लिए कहता है लेकिन श्रवण कहता कि नहीं, मैं डर कर कहीं नहीं भागने वाला। फिर श्रवण काफी ड्रिंक करके घर पर आता है तो श्रवण को इतने नशे में देखकर कुमुदा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ श्रवण कुमुदा से गुस्से में कहता है कि जब तुम्हारे पापा को सब प्रॉपर्टी अपने नाम ही करनी थी तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट तुम्हें क्यों दिए। जो सुनकर कुमुदा कुछ भी नहीं कह पाती। फिर अगली सुबह कुट्टी के आदमी श्रवण को अपने साथ ले जाने के लिए उसके घर पर आते हैं और इन गुंडों को देखकर कुमुदा काफी डर जाती है। यहाँ पर कुट्टी पहले तो श्रवण को धमकाता है और फिर वह कुमुदा को सब कुछ बता देता है कि श्रवण ने कैंटीन कब की बेच दी है और श्रवण ने अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझसे 50 लाख रुपए उधार लिए थे। ये सब सुनकर कुमुदा के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद कुट्टी के आदमी श्रवण को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर घर पर जब अर्जुन मैच खेलने जाने वाला होता है उसी समय अर्जुन को धर्मेश का कॉल आता है जो उसे कहता है कि सर अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आप हमारे साथ मिलकर काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। और धर्मेश यहाँ पर अर्जुन को खरीदना चाहता था पर ये काम करने के लिए अर्जुन साफ मना कर देता है। वही जाने से पहले आदि अर्जुन से कहता है कि पापा मुझे भी आपके साथ मैच देखने जाना है मगर अर्जुन उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। इसी बात पर गुस्से में आदि अर्जुन से कहता है कि पापा आप मैच हारने से डरते हैं और आपको अब क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। इस पे अर्जुन गुस्से में आदि को चाटा मार देता है। इधर स्कूल में हम कुमुदा को देखते हैं जिसे श्रवण से ज्यादा अपने होने वाले बच्चे की फिक्र थी, इसलिए कुमुदा श्रवण को बचाने के बदले हॉस्पिटल की फीस के बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे IVF प्रोसीजर के पैसे का इंतजाम करे। यहाँ कुट्टी श्रवण और भरनी को अपने साथ ले जाकर खूब मारता है। इतने में अगिलन अपने ऑफिसर के साथ वहाँ आ जाता है। तब अगिलन श्रवण और भरनी को अपने घर जाने के लिए कहता है। फिर श्रवण के जाने के बाद अगिलन धर्मेश से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और अगर तुम लोगों ने मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब धर्मेश अगिलन की धमकी से काफी डर जाता है और अगिलन अपने ऑफिसर्स को डीमेलो पर भी नजर रखने को कहता है। इधर स्कूल में प्रिंसिपल कुमुदा को सस्पेंड कर देती है क्योंकि कुमुदा के खिलाफ काफी सारे पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही थी। जिसके बाद कुमुदा निराश होकर एक मंदिर में बैठी होती है। तभी कुमुदा को मंदिर के बाहर आदि दिखता है और पूछने पर आदि बताता है कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए मैंने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया है। असल में आदि उस थप्पड़ की वजह से अपना घर छोड़कर आ गया था। यहाँ कुमुदा भी आदि की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकती थी। इसी कारण कुमुदा आदि को अपने साथ अपने पुराने वाले घर पर लेकर आ जाती है। दूसरी तरफ इंडिया की बैटिंग आती है और इंडिया को जीतने के लिए 369 बनाने थे और टेस्ट के पहले दिन इंडिया के 2 बैट्समैन आउट हो जाते हैं। तब अर्जुन बैटिंग करने आता है और अर्जुन
पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छी बैटिंग भी करता है। फिर रात के समय जब श्रवण कुमुदा के पास आता है तो गुस्से में कुमुदा श्रवण को काफी भला बुरा कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान कभी नहीं देखा जो मुझसे इतनी सारी बातें छुपाए बैठा था। यहाँ कुमुदा की बातों से श्रवण को काफी गुस्सा आता है और वो उसे चाटा मार देता है, जिससे कुमुदा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इधर आदि के घर से भागने की खबर जैसे ही अर्जुन और उसकी पत्नी को पता चलती है तो वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब अर्जुन की पत्नी आदि के गुम होने की खबर पुलिस को बताने के लिए कहती है, मगर अर्जुन उसे ये कहकर रोक देता है कि हमें इतनी जल्दी पुलिस को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए वरना ये न्यूज पूरी मीडिया में फैल जाएगी। तभी अर्जुन को एक नंबर से कॉल आता है और सामने वाला इंसान कहता है कि अगर तुम मैच में मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को जाने दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि श्रवण है। श्रवण आदि के जरिए अर्जुन से पैसे निकलवाना चाहता था क्योंकि श्रवण के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। असल में श्रवण ने देश की भलाई के लिए वो प्रोजेक्ट बनाया था मगर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए श्रवण ने भी सोच लिया था कि वो आज से सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचेगा। फिर श्रवण आदि को एक रूम में बंद कर देता है, साथ ही वो भरनी को भी जल्दी से अपने पास आने के लिए कहता है। फिर अगली सुबह जब कुमुदा को होश आता है तो वो श्रवण से कहती है कि आखिर आदि कहाँ पर है। इस पे श्रवण कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आदि को मैंने एक कमरे में बंद करके रखा है। ये सब सुनकर कुमुदा समझ जाती है कि आखिर श्रवण करना क्या चाहता है। इधर अर्जुन मैच के लिए जाने से पहले अपनी बीवी से कहता है कि तुम किसी को भी आदि के गुम होने की खबर मत बताना, तुम सबसे कहना कि आदि अपने दोस्त के घर पर गया है। इतना कहने के बाद अर्जुन वहाँ से जाने लगता है। उसी समय अर्जुन को श्रवण का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम पहले ओवर में आउट हो जाना वरना तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि अर्जुन ऐसा करना तो नहीं चाहता था पर अपने बेटे के लिए वो मान जाता है। इसके बाद श्रवण धर्मेश को कॉल करके कहता है कि मैंने अर्जुन को अपने जाल में फंसा लिया है और वो अब मेरी बात मानेगा और आप उससे बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। पर धर्मेश को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, इसलिए श्रवण उसे कहता है कि इस बार अर्जुन पहले ओवर में आउट हो जाएगा। अब अर्जुन जब बैटिंग करने आता है तो वो जानबूझकर पहले ओवर में आउट हो जाता है और ये देखकर धर्मेश को श्रवण की बातों पर यकीन भी हो जाता है और फिर वो श्रवण के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है। श्रवण उसे कहता है कि तुम्हें मेरा कर्जा माफ करना होगा और तुम्हें मुझे 50 लाख रुपए देने होंगे। तब धर्मेश को भी उसकी सारी शर्तें मंजूर थी। फिर श्रवण अपना सारा प्लान कुमुदा और भरनी को बताता है पर कुमुदा तो श्रवण का साथ देने से मना कर देती है, जिसके कारण श्रवण कुमुदा को भी एक कमरे में बंद कर देता है। इधर अर्जुन अपने घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में अर्जुन को अगिलन मिलता है जो अर्जुन से पूछता है कि क्या तुम्हें धर्मेश नाम के किसी आदमी का कॉल आया था। तब अर्जुन मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ रात में श्रवण के बैंक अकाउंट में एडवांस में 5 लाख रुपए आ जाते हैं और उन पैसों को देखकर श्रवण बहुत खुश होता है। यहाँ थोड़ी देर बाद कुमुदा आदि की मॉम को सारी बात बताने के लिए उन्हें कॉल लगा रही होती है। इतने में श्रवण उसे रोक लेता है और वो उसे बहुत ही अच्छे से समझाता है कि हम आदि के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं और हमें अपने बच्चे के लिए ये सब करना होगा वरना तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। तब अपने बच्चे की बात सुनकर कुमुदा भी श्रवण का साथ देने के लिए मान जाती है, जिसके बाद कुमुदा को आदि की मॉम का कॉल आता है पर अब कुमुदा उन्हें आदि के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वहीं कुछ ही देर बाद अर्जुन भी अपने घर आता है तो अर्जुन की बीवी कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर गया है और मैंने आदि की कंप्लेन पुलिस में कर दी है। इस पर अर्जुन उसे सच्चाई बताता है कि आदि कहीं गया नहीं है, वो तो किडनैप हुआ है और आदि की किडनैपिंग की खबर सुनकर उसकी बीवी रोने लगती है। फिर अगले दिन मैच खेलने जाने से पहले अर्जुन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो और तुम पुलिस को कुछ भी मत बताना वरना आदि की जान को खतरा हो जाएगा। दूसरी तरफ कुमुदा भी आदि का अच्छे से ख्याल रख रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद श्रवण को धर्मेश का कॉल आता है जो उसे कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की ना तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इस पर श्रवण कहता है कि मेरे साथ साथ तुम भी मुश्किल में फंसोगे क्योंकि तुमने तो सबसे पहले अर्जुन को कॉल किया था उसे खरीदने के लिए। जो सुनकर धर्मेश भी समझ जाता है कि श्रवण कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। अब श्रवण अर्जुन से कहता है कि तुम्हें आज के मैच में पाकिस्तान प्लेयर्स का कैच छोड़ना होगा और उसकी बात मानकर अर्जुन प्लेयर्स के कैच छोड़ देता है। जो सब देखकर धर्मेश श्रवण को बाकी 45 लाख रुपए भी भिजवा देता है। ये देखकर श्रवण बहुत खुश होता है। फिर श्रवण और कुमुदा फैसला करते हैं कि वो लोग अगले दिन आदि को वापस भेज देंगे। यहाँ मैच खत्म होने के बाद रात में अर्जुन श्रवण को कॉल करता है और कहता है कि तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो, पर श्रवण उसे ये कहकर कॉल काट देता है कि तुम बस अपना काम करो वरना मैं आदि को मार दूंगा। इधर एक कांस्टेबल अगिलान को आकर बताता है कि पिछली रात अर्जुन की बीवी ने आदि के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी पर कुछ ही घंटों बाद वो रिपोर्ट वापस भी ले ली। जो सुनकर अगिलान को कुछ गड़बड़ लगती है। अब रात में श्रवण को धर्मेश का कॉल आता है जो उसे कहता है कि इस बार की डील बहुत बड़ी होने वाली है और क्या तुम अर्जुन से एक काम करवा पाओगे। इस पर श्रवण कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अर्जुन से कुछ भी करवा सकता हूँ। तब वहाँ भरानी श्रवण से कहता है कि तुम्हें यह डील नहीं करनी चाहिए क्योंकि कल हम आदि को छोड़ने वाले हैं। मगर श्रवण तो आदि को छोड़ने से मना कर देता है और वो कल वाली डील को कैसे भी करना चाहता था। फिर श्रवण भरानी से कहता है कि ये दुनिया बहुत बेकार है, अच्छे इंसान की कोई मदद नहीं करता पर बुरे लोगों की हर कोई मदद करना चाहता है। तब भरानी श्रवण को काफी समझाता है पर श्रवण तो भरानी पर ही गुस्सा होकर उसे चाटा मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर भरानी के जाने के बाद श्रवण कुमुदा के पास आता है और कहता है कि कल से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो कुमुदा को भी श्रवण पर पूरा भरोसा था। अब अगली सुबह अगिलन अर्जुन से आकर आदि के बारे में पूछता है। इस पर अर्जुन उसे झूठ कहता है कि आदि तो अपने दोस्त के घर पर रहने गया है। जिसके बाद लास्ट डे के मैच के लिए श्रवण धर्मेश से कहता है कि तुम्हें मयप्पा से मेरे प्रोजेक्ट के अप्रूवल लेने होंगे और तुम्हें मीडिया के सामने मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च करवाना होगा। तब धर्मेश भी उसकी बात मान लेता है। इधर इंडिया की बैटिंग चल रही थी और सभी प्लेयर्स काफी अच्छा खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ धर्मेश भी श्रवण के प्रोजेक्ट का अप्रूवल ले आता है और उसके बदले में धर्मेश श्रवण से कहता है कि इंडिया ये मैच नहीं जीतनी चाहिए। साथ ही पुलिस भी आदि के बारे में पूछताछ करने के लिए स्कूल जाती है। तो उधर प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि आदि तो फ्राइडे से स्कूल नहीं आया है। ये सुनकर अगिला
गिलान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आदि की मॉम ने सैटरडे को आदि के गुम होने की कंप्लेन लिखवाई थी। इसका मतलब आदि तभी से गायब है। तब गिलान का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि आदि के सबसे फेवरेट टीचर कुमुदा थी जिसे हमने स्कूल से निकाल दिया। इधर श्रवण अर्जुन से कहता है कि आज का मैच तुम्हें हारना होगा। इस पे अर्जुन कहता है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है और तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत नहीं है क्या। तो श्रवण कहता है कि इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है, तुम्हें इंडिया को जिताना है और मैं इंडिया को हराना चाहता हूँ। जो सुनकर अर्जुन चुप हो जाता है। इधर कुमुदा आदि को घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है मगर श्रवण उसे कहता है कि कुछ देर बाद हम लोग आदि को घर छोड़ देंगे। अब थोड़े टाइम बाद अर्जुन बैटिंग करने आता है और गलती से वो कैप्टन को ही रन आउट करवा देता है और कैप्टन के आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी अर्जुन के ऊपर आ गई थी। लेकिन अर्जुन अपने बेटे के बारे में सोच कर घबरा रहा था। तभी एक बॉल अर्जुन के हेलमेट पर आकर लगती है जिस वजह से उसे थोड़ी बहुत चोटें आती हैं। तब सभी प्लेयर्स अर्जुन को जल्दी से रेस्ट रूम में लेकर जाते हैं और अर्जुन के बदले दूसरा प्लेयर बैटिंग करने आता है। इधर कुमुदा आदि से जाकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, आज का मैच इंडिया ही जीतेगी। तभी श्रवण को धर्मेश का कॉल आता है जो उसे कहता है कि अगर ये मैच इंडिया हार गई तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी मीडिया के सामने तुरंत लॉन्च हो जाएगा। और श्रवण अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो कुमुदा से कहता है कि तुम डॉक्टर के पास चली जाओ, मैं आदि को खुद घर छोड़ाऊंगा। इसमें कुमुदा समझ जाते हैं कि जरूर श्रवण के मन में कुछ और चल रहा है। तब कुमुदा उसे कहती है कि तुम अपने फायदे के लिए दूसरे को मुसीबत में नहीं डाल सकते। इस पे श्रवण भी उसे गुस्से में कहता है कि तुम भी तो एक मतलबी औरत हो, तुम बच्चा पाने के लिए अपने पति को भूल गई थी। जब तक मेरे पास पैसे नहीं थे तब तक तुम भी मेरी बेइज्जती करती थी। आगे श्रवण उसे कहता है कि हम दोनों ने बहुत मुश्किलें झेली हैं पर इस बार मैं सब कुछ बदल कर रहूंगा। इसलिए श्रवण कुमुदा को डॉक्टर के पास प्रोसीजर कराने के लिए भेज देता है। इधर पुलिस कुमुदा का पता लगाने के लिए उसके घर पर जाती है पर वहाँ कुमुदा और श्रवण नहीं होते। तब वहाँ की पड़ोसन उन्हें बताती है कि शायद कुमुदा और श्रवण अपने पुराने वाले घर पर गए होंगे। दूसरी तरफ श्रवण को कुट्टी का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे भी अर्जुन को मैच हारने के लिए मजबूर करना होगा। तब श्रवण भी अर्जुन को ब्लैकमेल करने के लिए आदि का वीडियो उसे भेजता है जो देखकर अर्जुन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। जिसके बाद इधर कुट्टी श्रवण को कॉल करके कहता है कि भरनी ने तुम्हारे बारे में सबको बता दिया है और अब तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल था कि प्लेयर की फैमिली में से कभी किसी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन के बेटे को किडनैप करने की, साथ ही तुम्हारे दोस्त भरनी को तो अब तक मार भी दिया गया है। आगे कुट्टू से कहता है कि अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी जान दे दो या अपनी बीवी की जान गवा दो। तब श्रवण भी अपनी बीवी की जान बचाने के लिए उसे और पुलिस को सब कुछ बता देता है। इधर कुमुदा को आदि की चिंता हो रही थी इसलिए कुमुदा श्रवण से कॉल पर कहती है कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाना चाहिए और हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। इस पर श्रवण कहता है कि मैं चाहकर भी वापस नहीं आ सकता और तुम बस अपना प्रोसीजर कराने के बाद कहीं दूर चले जाना, मेरी राह मत देखना। ये सुनकर कुमुदा काफी रोने लगती है। असल में श्रवण को भी समझ आ गया था कि वो शायद अब बच नहीं पाएगा। फिर इंडिया को जीतने के लिए एक बॉल पर 4 रन चाहिए होते हैं और तभी अर्जुन खेलने आता है। यहाँ अर्जुन सोच लेता है कि वो अपने बेटे के लिए अपने देश से गद्दारी नहीं करेगा, इसलिए वो आखिरी बॉल पर 6 मारकर इंडिया को मैच जिता देता है। हालांकि अर्जुन मन ही मन अपने बेटे के लिए उदास था। अब अर्जुन के मैच जीतने के बाद श्रवण को काफी गुस्सा आता है और वो आदि को मारने ही वाला होता है पर उसी समय पीछे से कुमुदा आकर श्रवण के सर पर बैट मारती है जिससे श्रवण की यही मौत हो जाती है। और कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहाँ आकर कुमुदा को अरेस्ट कर लेती है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। असल में दोस्तों यहाँ दिखाया गया है कि जिस श्रवण ने अपनी बेबी के लिए इतना सब कुछ किया, आज उसी की बेबी ने सही गलत के चलते उसकी जान ले ली। हालांकि अब अर्जुन को आदि मिल जाता है। बाकी दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।